बेटा आज हमने आपको पी ब्लॉक के अंदर बेटे करवानी है कार्बन फैमिली। बेटा आज हमने आपको पी ब्लॉक के अंदर बेटे कार्बन फैमिली करानी है। बेटे जो आपकी कार्बन फैमिली है बेटे उसमें ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट्स आते हैं बेटा, ये एलिमेंट्स सुन लो बेटे। कार्बन फैमिली में आपके टोटल 5 एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट कार्बन, अगला आपका सिलिकॉन, नेक्स्ट आपका जर्मेनियम, उससे अगला आपका टिन और सबसे लास्ट बेटे आपका लेड। बेटे ये 5 एलिमेंट आते हैं बेटे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 बेटा जी, सिलिकॉन का है 14, जर्मेनियम का है 32, टिन का है 50 और इसका है बेटे आपका 82। ये इसके एटॉमिक नंबर है, ये इसके क्या बेटे एटॉमिक नंबर। अब बेटे इस फैमिली की सबसे पहली प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। बेटे एटॉमिक रेडियस सुनो बेटे, पहली प्रॉपर्टी क्या एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ती है बेटे, रेडियस इंक्रीज करती है। रेडियस क्या करती है बेटे, इंक्रीज करती है। याद करो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं बेटे, क्या बढ़ते हैं बेटे, नंबर ऑफ शेल्स। ध्यान से सुनो बेटे, टॉप टू बॉटम जो रेडियस है बेटे, रेडियस वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। लेकिन हमने पता है क्या नोटिस किया, कार्बन से सिलिकॉन तक तो तेज बढ़ेगी एकदम तेजी से। यानी कि अगर कार्बन की रेडियस 14 है तो इसकी बेटे 30 हो गई। देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर इसके बाद देखें तो स्लो बढ़ती है बेटे। मान लो यहाँ 32 है, यहाँ पर 40 हो गई, यहाँ पर 44 हो गई, यानी कि नियर अबाउट बहुत कम बढ़ती है बेटे। कार्बन से सिलिकॉन तक तो रेडियस तेजी से बढ़ती है, साइज एकदम बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद साइज बेटे घटने लग जाता है। जैसे याद करो जब तुम 10 साल के थे तो एकदम तुम्हारा कद निकला था बेटे, लेकिन जब 14-15 साल फिर धीरे धीरे निकला बेटे जी। तो पहले तो एकदम तेज बड़ा हुआ बेटे, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बेटे। तो हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है बेटे। देखो बेटे मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये आपके शेल है बेटा, शेल। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेटे। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इस ताकत का नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज। इस ताकत का क्या नाम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बेटे। क्या नाम होता है, न्यूक्लियर चार्ज। इस ताकत का नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज बेटे। क्या नाम होता है बेटे, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज बेटे। क्या नाम होता है इस ताकत का, न्यूक्लियर चार्ज। बोलो क्लियर। ये ताकत साइज को घटाती है, ये ताकत साइज को घटाती है बेटे, ये ताकत साइज को घटाती है। लेकिन एक और ताकत है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स लगाता है बाहर की तरफ। इसका नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटे। इस ताकत का क्या नाम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ईमानदारी से सुनो, ईमानदारी से सुनो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो ताकत ऐसी है जो साइज बढ़ाती है। ये ताकत साइज बढ़ाती है, ये वाली ताकत घटाती है। तो क्या होता है, यहां से यहां ये ताकत बहुत तेजी से लगती है, बहुत तेजी से, तो साइज भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये ताकत धीरे धीरे लगती है बेटे, इसलिए साइज भी धीरे धीरे बढ़ता है बेटे। कहते हैं टॉप टू बॉटम इस फैमिली में एक एक्सेप्शन है। शुरू में तो स्क्रीन इफेक्ट बड़ा तेज होगा तो साइज भी बड़ा, एक ही चीज है। लेकिन उसके बाद स्लो हो जाता है एकदम, उसके बाद क्या हो जाता है, स्लो। ये बात क्लियर बेटे। एक मिनट बेटे, तो इसलिए कहते हैं इसके केस में शुरू में तो तेज बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बेटे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि शुरू में स्क्रीन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, उसके बाद स्क्रीन इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है बेटे। अब पता है स्क्रीन इफेक्ट क्यों कम हो जाता है,
यहां से यहां स्क्रीन इफेक्ट क्यों कम हो जाता है? या ना डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। डी और एफ ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट इस फैमिली में बहुत कम है बेटे। डी और एफ ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ताकत बहुत कम है बेटे इस फैमिली में बेटे, बाकी किसी में नहीं बेटा जी। क्लियर? अब सुनो, अब आती है दूसरी चीज बेटे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। सुनो बेटे, क्या आती है बेटे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब सबको पता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है बेटे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है बेटा। ये देख स्वास्तिक, यहां तक तो साइज बढ़ेगा तेजी से, उसके बाद बढ़ तो रहा है बेटे लेकिन धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बेटा। डी और एफ ऑर्बिटल्स का कम होता है इस फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली कवलेंट बॉन्ड बनाने वाली है। कवलेंट पता है ना, 10th में पढ़ा था, ये फैमिली कवलेंट बॉन्ड बनाती है कार्बन की। अब सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी, सबको पता है अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। याद है, जितना बड़ा साइज होता है उतनी जल्दी निकल जाता है बेटे, तो इसीलिए एनर्जी कम लगानी पड़ती है। एनर्जी क्या लगानी पड़ती है? कम। एनर्जी कम लगानी पड़ती है। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एनर्जी कम लगती है। टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या लगती है? कम। टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या लगती है? कम। अब ईमानदारी से मेरी बात सुनना, टॉप टू बॉटम एनर्जी कम लग रही है। हमने देखा यहां तक तो बहुत गैप था एनर्जी का, मान लो यहाँ 400 लग रही है तो यहाँ सीधा 50 लग रही है, लेकिन उसके बाद गैप इतना ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था इतना ज्यादा गैप? क्योंकि इनके साइज में भी इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा था। देखो यहाँ पर क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी का गैप ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा गैप नहीं था, क्योंकि यहाँ पर साइज में भी तो इतना नहीं है। याद करो मैंने क्या कहा, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो तेजी से नहीं घट रही। बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसमें तेजी से घट नहीं रही। बोलो क्लियर बेटे? बोलो बेटा, ये क्योंकि ये फैमिली, बेटा ये फैमिली सुन लो, ये फैमिली जो बनाती है कवलेंट बॉन्ड बनाती है, इसलिए इनके डी और एफ ऑर्बिटल्स का स्क्रीन इफेक्ट बहुत कम होता है। इसीलिए स्क्रीन इफेक्ट कम होने के कारण वो ताकत इतनी लगती नहीं, साइज इतनी तेजी से बढ़ता नहीं बेटे। क्लियर? अगर साइज तेजी से नहीं बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तेजी से नहीं घटेगी बेटे। बोलो क्लियर? बोलो बेटे। अगली चीज सुनो बेटे, अगली चीज अब आती है बेटे इसमें थर्ड प्रॉपर्टी। सुनो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ डिक्रीज होती है, बहुत साइज बड़ा होने ना कम लगती है। एक मिनट रुक। अब आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे। सुन बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली होती है। साइज के क्या होती है? इनवर्सली। अब ईमानदारी से बताओ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज आपका बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए। तो यहां तक तो तेजी से घटती है, उसके बाद बहुत कम डिफरेंस आता है। क्यों आता है बहुत कम डिफरेंस? क्योंकि साइज में भी इनके बहुत कम डिफरेंस है बेटे। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली होती है, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो यहां तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से कम हो रही है, उसके बाद ऑलमोस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है ऑलमोस्ट धीरे धीरे? क्योंकि साइज भी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बोलो बता बेटे, क्लियर? बेटा साइज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, याद रखना सारा कुछ खेल ही साइज का बेटे, साइज के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है बेटे। अब सुनो बेटे चौथी चीज, बेटा चौथी चीज इसके अंदर, दैट इज आपका बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। लो बेटे सारे ध्यान से देखना, आपके पास ये एक फैमिली है ग्रुप 14 की बेटे, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन के लास्ट में होता है 3s2 3p2, इसके लास्ट में 4s2 4p2, 5s2 5p2, यहां पर 6s2 6p2। बोलो ये होता है
ईमानदारी से बताना लास्ट में क्या आ रहा है, NH2 NP2 आ रहा है। N की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 से लेकर 6 तक। बोलो N की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक होगी, बोलो 2 से लेकर 6 तक होगी। बोलो बेटे ये बात क्लियर होगी, 2 से लेकर 6 तक होगी। अच्छा अब एक मिनट मेरी बात सुनना सब बच्चे, प्लीज सुनना बेटे। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ 2s2 2p2 है, इसकी अगली कौन सी ऑर्बिटल खाली होगी, 3s। इसकी कौन सी होगी, 3d। इसकी कौन सी होगी, 4d, 5d और बेटे 6d। याद है इन सब में d ऑर्बिटल खाली है। अच्छा अब हमने कार्बन को कहा कि तेरे लास्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन है, तेरे लास्ट में ये है, s में 2 और p में भी 2। अब बता तू कितनों से जुड़ सकता है। इसने कहा मैं 2 से जुड़ सकता हूं। क्यों जुड़ सकता है 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, +2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बोलो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा नोटिस करो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2। इसका चार्ज क्या आएगा, +2। हमने सिलिकॉन को कहा चल तेरी बारी है, अब 3s2 3p2 होता है ये। हमने इसको कहा ये तेरे s के हो गए, ये तेरे p के हो गए और तेरी d खाली है। हमने कहा इसको भाई तू कितनों से जुड़ सकती है, सिलिकॉन। इससे कहा जी मैं 2 से जुड़ सकती हूँ, 2 से, यानी कि +2 आ सकता है। हमने कहा कोई और गुंजाइश, हमने 4 है। इससे कहा कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे गर्म कर दो, मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर आ जाएगा, मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर आ जाएगा। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, बोलो 4 हो गए, 1 2 3 4। कितना चार्ज आ गया, +4। हमने कहा यार तू तो एक्साइट हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, कार्बन क्यों नहीं एक्साइट हो रहा। याद करो कार्बन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जिसके लास्ट में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती वो एक्साइट नहीं होता। लेकिन कार्बन में एक एक्सेप्शन है बेटे, सुन लो। कार्बन याद करो कैटिनेशन दिखाता है, कैटिनेशन 10th में पढ़ा था, कैटिनेशन। इस वजह से कार्बन का +4 भी मिल जाता है, कार्बन का +4 भी मिल जाता है। कार्बन का क्या मिल जाता है बेटे, +4 ड्यू टू कैटिनेशन की वजह से बेटे। अच्छा अब सुनो, जर्मेनियम से पूछा, उसने भी कहा मैं +2 और +4 दिखाता हूं। टिन से पूछा, +2 और +4 दिखाता हूं। फिर आई लेड की बारी, इसने कहा मैं सिर्फ +2 दिखाता हूं। हमने कहा क्यों, तेरे पास भी तो खाली डब्बे हैं, तू कर ले, एक्साइट हो जा। इसने कहा सॉरी मेरे अंदर एक इफेक्ट भी लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटे, याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद करो हर ग्रुप के लास्ट एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, बोलो याद है, बोलो। तो ये +2 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बेटे, बोलो ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब सुनो, अब आती है बेटा ये देख, जो पहला एलिमेंट है वो +2 दिखाता है क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है वो दोनों दिखाता है क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन जो लास्ट है, लास्ट वाला बेटे वाला सिर्फ +2 दिखाता है, जबकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो याद कर इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके s वाले इलेक्ट्रॉन, हाँ लेकिन कार्बन कैटिनेशन की वजह से +4, सेल्फ लिंकिंग एक्सेप्शन है। बोलो क्लियर, नहीं हो सकते है, उसी इनर्ट पेयर है। याद करो हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट के s इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते, वो क्या होता है बेटे, एक्साइट नहीं हो सकते, इसीलिए बेटे हाँ हर ग्रुप के पहले एलिमेंट में एब्सेंट होते हैं बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा कार्बन में +4 भी आता है। अब सुनो बेटे फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेटा सबका ध्यान इधर, फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सारे बच्चे सुनना, मैंने आपको
ये सिर्फ घटा सकते हैं, बोलो प्लस कौन सा प्लस को घटा सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कर सकते हैं, इसके पास सिर्फ घटाने का ऑप्शन है बेटा, बढ़ाने का नहीं है। ये सिर्फ कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग है, बोलो बेटे ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग है। आप एक मिनट सुन, आगे सुन। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके केस में दोनों ऑप्शन है, ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी है, लेकिन ये सिर्फ घटा सकता है। ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, बोलो क्लियर। अब अगली चीज बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी सुनो बेटे, पी पाई बॉन्ड, स्क्रीन चली, सुनो बेटे। अब पी पाई बॉन्ड सुनो बेटे, देखो बेटे इस फैमिली में जो कार्बन है, कार्बन इसका स्मॉल साइज है। याद करो जिसका छोटा साइज होता है वो कौन से बॉन्ड बनाता है, पी पाई बॉन्ड। याद है बेटे जिसका छोटा साइज होता है वो कौन से बॉन्ड बनाता है बेटे, पी पाई बॉन्ड बेटे। लेकिन ये नहीं बना सकते, जैसे तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं, ये नाइट्रोजन है, इसके यहां पर लोन पेयर है, ये CH3 है, ये नाइट्रोजन है, यहां पर SiH3 है। ये देखो, अब तुम्हें पता है क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन याद करो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, याद है कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ये लोन पेयर कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे बेटा, यही। तो इसकी शेप कैसी बनी, पिरामिडल, बोलो बन गई। अच्छा, सिलिकॉन में क्या होती है, बोलो सिलिकॉन में क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये लोन पेयर इनकी डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, ये इनकी डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब बताओ इसकी शेप ऐसी आ जाएगी, देखो ऐसी, देखो बेटा ऐसी शेप। ये देखो इनके साथ ये बॉन्ड बन रहा है, कौन सा, पी पाई डी पाई। इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। बेटे मेरी बात सुन लो, अगर किसी एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होती है तो वो लोन पेयर को खींच लेती है, लोन पेयर खींच लिया तो लोन पेयर खत्म, शेप चेंज हो गई। क्या चेंज होगी बेटे, शेप। तो इनकी शेप और इसकी शेप में इसलिए फर्क है बेटे, क्योंकि कार्बन में क्या नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, पी पाई डी। ये बात सबको क्लियर हुई। अब सुनो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे नेक्स्ट सुनो, सबका ध्यान इधर बेटे। फिर आता है जो कार्बन है, कार्बन बेटे अगर इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करो तो CCl बॉन्ड बनता है, अगर एस सिलिकॉन की करो, सिलिकॉन की, तो SiCl4 बनता है। अगर इसमें वाटर डालो, नो रिएक्शन, इसमें वाटर डालो रिएक्शन हो जाती है। याद करो क्यों हो जाती है, याद करो वाटर में क्या होते हैं, लोन पेयर। याद है ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं, और सिलिकॉन में कौन सी खाली होती है जगह, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये अपने लोन पेयर इसमें शिफ्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। बोलो सिलिकॉन क्यों बना लेता है वाटर के साथ रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। याद है इसको क्या कहते हो, सिलिका जेल। जो तुम स्कूल की बोतल खरीदते थे उसमें होता था पैकेट के अंदर, नहीं तो लेदर के जूतों में भी होता है, ये लेदर के जूतों में भी। बेटे सुन, जो कार्बन है उसकी वाटर से रिएक्शन नहीं होती, H2O की हो जाती है सिलिकॉन के साथ, क्योंकि सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डाल देता है उसमें, ऑक्सीजन क्या डाल देता है, अपने लोन पेयर बेटे, क्या डाल देता है, लोन पेयर। अच्छा अब एक चीज बताओ, इधर देखो सब, आपको मैंने कहा कि आपके पास एक PbCl2 है और एक PbCl4 है, ये तो एग्जिस्ट करता है,
ये नहीं करता। क्या कहोगे? इसका +2 और इसका +4 एग्जिस्टर नहीं करता। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटे। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर, सबको पता है एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? क्या होता है बोलो? सबसे अलग बिहेवियर बेटे हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और क्या होता है बोलो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो ये बात क्लियर? श्योर? बताओ बेटे, यहां तक क्लियर सबको? ओके बेटे, ये था बेटे आपका पी